नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार दिन के दौरान निश्चितम स्तर पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। 24,000 हमने जो ब्रेक किया उसको इजीली अब हम ट्रेड कर रहे हैं नीचे ही। अब ऊपर जाने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। 23,900 पे निफ्टी खड़ा है। 24,000 के नीचे निकलने के बाद हमने दो बार 24,970 दिखाया और आराम से उसके बाद वापस नीचे आ गए। यानी कि 24,000 अब एक चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है, अभी तो ऐसा लग रहा है। और आज का जो सेशन रहा है ना, वो सुबह से गिरावट के बाद 24,000 के नीचे आराम से कुछ समय बिताना और फिर एक लास्ट के 40 मिनट जो बच रहे हैं इसमें एक सेकंड हाफ तो नहीं, मतलब 2 बजे के बाद एक आप ये कह सकते हैं सेकंड हाफ शुरू हो जाता है। लेकिन इस मार्केट में करीब 2 बजे के करीब ही लो लगा 23,914-15 के करीब का। फिर कंसोलिडेशन जहां पे बीच बीच में 23,970 980 टेस्ट हुआ और हम वहीं ट्रेड करते रहे। और आखिरी के 40 मिनटों में हम 23,900 ब्रेक करने के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि आप लोग एक गिरावट दिखाते हो, फिर कोशिश करते हो समझने की, रिबाउंड नहीं कर रहे हो और अब आप एक और शार्प सेल ऑफ दे रहे हो। तो अगर अब ध्यान से सुनिएगा, 3:01 का समय हो रहा है। अगर हम 24,000 के नीचे बंद होते हैं तो नेगेटिव है। अगर हम 23,800 के नीचे बंद होते हैं तो बहुत नेगेटिव है। और गलती से हम 23,750 या 75 के नीचे बंद हो गए तो 23,400 23,200 स्क्रीन पे विद इन अ वीक ही आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। और 24,000 का लेवल फिर ब्रेक नहीं होगा। ये हो गई नेगेटिव ट्रेंड में बात, ठीक है। अब थोड़ा आउट ऑफ द मनी सोचते हैं। 23,800 पे डबल बॉटम फॉर्म करके बार बार हम ऊपर गए हैं और 24,250 300 350 यहां तक कि 500 का लेवल भी दिखाया है। और अभी हम एक बार फिर वही लेवल टेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। क्या यहां ट्रिपल बॉटम बनेगा? इसका हमें तभी पता चलेगा जब हो जाएगा। देखो, बॉटम बनने के बाद ही पता चलता है, जब बन रहा होता है तब नहीं पता चलता। जब आप नीचे से ऊपर आ जाते हो तभी आप कह सकते हो बॉटम बना। तो डबल बॉटम फॉर्म किया निफ्टी ने 23,800 पे और वापस ऊपर जाने का तभी हम वापस नीचे आए हैं। तो अगर हम 24,000 के ऊपर बंद हो जाए एट द एंड तो ये बहुत अच्छा बोलूंगा मैं डायरेक्टली, अच्छा नहीं बहुत अच्छा, क्योंकि आपने नीचे लेवल दिखाए, डराया धमकाए, लेकिन आप वापस 24,000 के ऊपर बंद हो गए, जिसमें ऐसा माहौल बन गया कि आप इजीली चाहो तो नीचे बंद हो सकते हो, लेकिन नहीं हो रहे तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। और गलती से हम 24,250 के ऊपर अब हम क्लोजिंग दे जाते हैं तो 23,800 ये मान लो आपके लिए हो गया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बाजार कंसोलिडेशन जरूर दिखाएगा बट फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग नहीं मानी जाएगी। तो ये 4-5 लेवल्स हैं इस समय जो डिसाइड करेंगे। आप कहोगे अंकुर भाई आपको क्या लगता है? भाई इस समय बाजार में कोई किसी को कुछ भी लगना सही नहीं है। गलती से इंडेक्स ऊपर चला गया तो भी पैसा नहीं बन रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो नीचे जा रही है। बाजार नीचे आ रहा है तो टूट ही रहा है, नंबर्स खराब आ ही रहे हैं, तो चौतरफा दिक्कत चल रही है। तो हमें जब हो जाएंगी चीजें तभी समझना है, और जब तक नहीं हो रही तब तक केवल देखना है। ये आपके साथ लेवल्स डिस्कस करें। मार्केट वीक नहीं, बहुत वीक है ये कहूंगा। निफ्टी 0.88% डाउन है। मिड कैप जो मैंने कहा था कि इस मिड कैप स्मॉल कैप आज अभी तक तो अच्छा है, बट एट द एंड हो सकता है आपको यहाँ प्रॉब्लम बढ़ते हुए दिखे, और वो बढ़ चुकी है। स्मॉल कैप इंडेक्स इस समय 1% के करीब टूट गया है। निफ्टी 0.9% डाउन है, स्मॉल भी एग्जैक्टली 0.9% ही डाउन है, मिड कैप 0.8% डाउन है। तो सिमिलर हो गया निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप। और बैंक निफ्टी 1.25% नीचे है, ये थोड़ा ज्यादा है। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 0.84% ही डाउन है। एडवांस शेयर्स 555 शेयर हैं और डिक्लाइनिंग 1800, यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने मोर देन 3 स्टॉक्स नीचे टूट रहे हैं। तो बहुत ही खराब आंकड़ा है। आज की आईपीओ सेगुलिटी लिस्टिंग तो ठीक थी, 6% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन बाजार के मूड माहौल के साथ नीचे टूट गया है और अभी करंटली 1% नीचे आ गया है इशू प्राइस से भी। सेक्टर स्पेसिफिक सब लाल निशान में फिसल चुका है। रियलिटी स्पेस और आईटी को छोड़कर ये अभी भी हरे निशान में ट्रेड करने में कामयाब दिख रहे हैं। टॉप गेनर में ऊनो मिंडा अपने नंबर्स के बाद अच्छा कर रहा है। जुबिलियंट फूड अपने नंबर्स के बाद अच्छा कर रहा है। जीईटीएनडी में कंटिन्यू ट्रेडिंग में अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है 2 दिन से 5% का। रेमको सीमेंट अच्छा कर रहा है एंड लोधा में अच्छी तेजी है। बाकी बीएएसएफ में बड़ी गिरावट आई है, 15% क्रैश। एकम्स डायरेक्ट एक बार फिर 10% का लोअर सर्किट। आईटीआई 10% टूट गया है एंड ब्रिटानिया 5030 हो गया, 7.5% क्रैश। इस पे मैंने वीडियो बनाई, 5200 पे था, मैंने कहा 5000 तक स्टॉक फिसलता हुआ दिख रहा है टेक्निकल टर्म्स पे। वो आज ही आ गया भाव, उस समय 4.5-5% नीचे था, अभी 7.5% नीचे हो गया है। और कल ये नंबर से पहले 5.5% ऑलरेडी टूटा था।
2 दिन में 5,800 से 5,000 हो गया। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ये दिग्गज कंपनी है भाई साहब, ये ऐसे टूटेंगी तो कहां जाए इन्वेस्टर, सोचो आप। वायपुल 7% क्रैश हो चुका है, कल भी 5-6% क्रैश हुआ था। HDFC बैंक आज टॉप लूजर के रूप में आप देख सकते हो, जिसमें सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है, 2.5% से ज्यादा नीचे है, 2100 करोड़ का सौदा हुआ है इसमें, जो कि सबसे ज्यादा है। ITI दूसरा स्टॉक है, इसमें सबसे बड़ा सौदा हुआ है, 10% नीचे, 1350 करोड़ का। अदरवाइज ये होता नहीं है कभी टर्नओवर की लिस्ट में ज्यादातर। ICICI बैंक, त्रिवेणी टर्बाइन, जुबिलियंट फूड, इनमें भी अच्छा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है टर्नओवर के हिसाब से, और हरे निशान में भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये हो गए आपके लिए कुछ स्टॉक्स। आते हैं दोस्तों आगे। आज वारे एनर्जीज के IPO में अच्छी तेजी थी, यहां कोई दिक्कत नहीं बनी, 1% स्टिल अभी भी ऊपर है। IPO मींस रिसेंटली लिस्टेड IPO, आज तो नहीं हुआ है। एफकॉन्स ने लेकिन दम तोड़ दिया है दोस्तों, आज 7% नीचे है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा स्टॉक मेरे हिसाब से। आपको याद होगा लिस्टिंग के बाद नोमुरा और गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी करी थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो ये टूट रहा है, अच्छी बात है। अभी इशू प्राइस के नीचे निकला है, जस्ट 0.5% नीचे है, और ओवरऑल आज देखा जाए तो 7% नीचे देखने को मिल रहा है आपको। मार्केट ब्रेथ बहुत खराब है, निफ्टी में 41 शेयर्स नेगेटिव है, पॉजिटिव है केवल 9, जिसमें ट्रेंड लीड कर रहा है तेजी को, 6550 पे ट्रेड कर रहा है। HCL टेक, इन्फोसिस, रिलायंस, सन फार्मा हरे निशान में। गिरावट है ब्रिटानिया में सबसे ज्यादा 7.5% की, देन NTPC, BEL, HDFC बैंक, एशियन पेंट, ये स्टॉक्स आपके लिए टूटते हुए दिख रहे हैं। तो ये पूरी वीडियो थी, पूरे मार्केट का हाल था। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।